संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। और क्या कहते हैं, डरने की भी जरूरत नहीं है, सुंदरता उनकी नजर में शरीर से नहीं। वो कहते हैं, श्री राम तुलसीदास जी से कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी। चाहे कितना भी नीच, ये सुंदरता के बारे में नहीं है, ये शरीर के बारे में नहीं है, ये कर्म के बारे में है। नीच शरीर को कभी नहीं कहा जा सकता, सुंदर असुंदर शरीर को कहा जा सकता है, नीच नहीं कहा जा सकता ना शरीर को। तो डरने की जरूरत तो उनको भी नहीं है जो मेरे जैसे नीच है। वो कहते हैं कि भक्तिवंत अति अति, नीच नीच नहीं, चाहे वो अति नीच भी हो, लेकिन मुझे वो प्राण प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। एक मेरा विचार है, अच्छाई जो होती है वो कहीं ना कहीं, अगर भक्ति जिंदगी में ना आए, अच्छाई जो हमारे में गुण जो होते हैं वो अहंकार को पैदा कर देते हैं। चाहे वो किसी भी चीज की अच्छाई हो, चाहे शरीर का गुण हो, चाहे मन का गुण हो, चाहे किसी भी चीज का जो गुण है ना, अपने में झांक के देखना। किसी को अच्छा लिखना आता है तो अहंकार, अच्छा बोलना आता है, अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छा कुछ भी अच्छा जिसे गुण, अच्छा जल्दी उठ जाता हूं, बाल अच्छे हैं, कुछ भी, मन का भी कि मैं बहुत सरल हूं, मैं बहुत, जैसे मैं कहती हूं, मैं बहुत सच बोलती हूं, गुण जो भी हैं, अगर भक्ति साथ ना मिलाई जाए ना तो वो अहंकार पैदा कर देते हैं और वो अहंकार विनाशकारी हो जाता है जीव के लिए। इसीलिए कहा कि भक्तिवंत ही, सुंदर तो हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे सुंदर भी तो बन सकते हैं जैसे परमात्मा ने कहा, फिर तो सारा सुंदरता हो गई। लेकिन जब तक हमारा अहंकार हमारे साथ है, परमात्मा की भक्ति के बिना अहंकार कभी नहीं जाता है, दास्ता नहीं आती है, हम बनते रहते हैं, मिटने का नाम आता ही नहीं है। हर गुण हमें बनाता चला जाता है, हर गुण हमें ये बताता चला जाता है मैं दूसरों से ऊंचा हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। और ये जो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता नहीं, श्रेष्ठता तो अच्छी है, श्रेष्ठता का एहसास जो है, जो ये एहसास है कि मैं दूसरों से बढ़कर हूं, ये पाप कर्म हो जाता है, ये अहंकार की अंतर्गत आ जाता है। और ये हमारे गुण को भी दीमक की तरह चाट जाता है, हमारी भक्ति को भी चाट जाता है, और शरीर तो चाटा ही जाएगा। वो तो शरीर और गुण तो कहाँ तक हैं, उनकी तो हमें सबको पता है, एक सीमा है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब ये बात आती है कि कौन राम को, परमात्मा को प्रिय कौन है? एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा, कोई धनवंत सूर कोई ज्ञाता, कोई पंडित कोई त्यापस ध्याता। समझ रहे हो ना? एक सब अपने, एक पिता के विपुल, कितने सारे बच्चे हैं, सब पृथक हैं, अलग अलग हैं, अपने गुणों में, शील में, आचार में, हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोई सर्वज्ञ, कोई पंडित ज्ञाता, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि मुझे कौन पसंद है? उन्होंने कहा कि तुम सारे अलग अलग हो, एक पिता के वैसे अलग अलग होने तो नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं हम अपने कर्मों के हिसाब से। तो उन्होंने कहा, कोई पितु भक्त मन वचन कर्मा। अब वो बता रहे हैं कि क्या पसंद है। कोई पितु भक्त मन वचन कर्मा, सपने हु जान न दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पिता प्राण प्यारा, जदपि सो सब भांति अयाना। क्या कह रहे हैं वो? कोई पितु भक्त, पिता का भक्त है, मन वचन कर्मा, कोई उस पिता का, एक ऐसा भी कोई, इतने सारे विपुल कुमारा जो हम बैठे हैं, इतने सारे कुमार, इतने सारे बच्चे जो परमात्मा के हम बैठे हैं, इनमें से कोई अगर ज्ञानी है तो भी जरूरी नहीं कि परमात्मा को पसंद हो। क्या कहते हैं वो? कोई धनवंत है तो भी वो नहीं कहते कि फिर क्या पता वो हो भी सकता है, क्योंकि जो धनवंत हो वो सिर्फ प्यारा ही ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, धनवान भी भक्त तो हो ही सकता है। तो एक तरफ नहीं,
लेकिन सिर्फ धनवंत, उसके बारे में बात करी जा रही है। कोई तपस्वियों को तो बनना बड़ा मुश्किल है। आप सब समझते हो, एक दिन का व्रत तो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नमस्कार है ऐसे तपस्वियों को जो अपने शरीर को इतना कष्ट दे के तपस्वी बन जाते हैं। लेकिन साहिब तो फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं, मुझे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो तपस्वी भी पसंद हो। ज्ञाता, आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञाता ज्ञानी, जिसने सारे शास्त्र पढ़ डाले, जो रोज रामायण महाभारतों गीताओं का पाठ करता है, वो ज्ञाता है। ज्ञान तो उसे सारा है, लेकिन ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं है कि हृदय में उतार लिया गया है। इसलिए वो ज्ञाता भी परमात्मा को पसंद है या नहीं है, इस बारे में वो तो मना कर रहे हैं। लेकिन पसंद कौन है? कोई पितु भक्त मन वचन कर्मा, सपने हूं जान न दूसर धर्मा। कि सब एक जो ऐसा बच्चा है जो सपने में मन और वचन और कर्म से उस परमात्मा का, उस पिता का भक्त है, उसकी आज्ञा का पालक है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। उसका धर्म क्या है? ना ही वो ज्ञानी है, ना वो तपस्वी है, ना सर्वज्ञ है, ना धनवान है, ना सुंदर है, लेकिन दूसरे सपने में भी उसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के सिवाय कोई और धर्म नजर नहीं आता। ऐसा है कोई एक आध बच्चा हमारे में से। होगा तभी तो कहा गया है, अगर ना होता तो बात ही ना होती। सो सुत प्रिय पिता प्राण समाना, कितना प्यारा है वो, प्राणों के समान वो बेटा, वो ऐसी औलाद पिता को सबसे ज्यादा प्यारी है। यद्यपि, आगे वो क्या कह रहे हैं, यद्यपि सो सब भांति आया ना, वो बिल्कुल सीधा है, उसको ना ज्ञान है, ना वो तपस्वी है, ना ही वो सुंदर है, ना ही संसार का, ना किसी चीज का उसे एहसास भी। अयाना किसको कहते हैं, समझ रहे हो आप लोग? बच्चा अंदर से सरल, फिर भी वो उस पिता को, वो पसंद है उस पिता को जिसमें एक ही गुण है। कौन सा गुण पाया? मन वचन और कर्म से जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो उनकी सेवा करता है। वो कोई इंसान तो है नहीं कि उनकी सेवा पैर दबा के हो जाएगी। पिता, ये बात सीधे परमात्मा की है, यहां गुरु की बात नहीं हो रही है, यहां सीधे परमात्मा की बात की जा रही है। तो परमात्मा को प्यारा कौन है? पैर दबा के गुरु को खुश किया जा सकता है, उनसे आशीर्वाद भी लिया जा सकता है, परमात्मा के लिए, लेकिन उन्होंने साफ कहा है जो सब भांति, चाहे बेशक कितना भी सीधा हो, उसमें कोई गुण ना हो, संसार उसे बेवकूफ कहता हो, संसार उसे कुछ ना समझता हो, लेकिन वो मेरी आज्ञा का पालन, पिता की, परमात्मा की, श्री राम के मुख से ये वाणी आ रही है, लेकिन वो दूसरे धर्म को ही नहीं जानता। उसके लिए जैसा मैंने कह दिया वही उसका धर्म बन गया, वो मुझे प्यारा है। ऐसा श्री राम के जरिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में फरमाते हैं। और हमारे साहिब ने तो कहा ही है, काया के बारे में भी, सबके चीजों के बारे में, शरीर के बारे में, सुंदर तन के बारे में, हमारी सारी वाणियां हमें आती ही हैं कि उनको कौन सा शरीर पसंद है, कैसा उनको घर पसंद है। तो हम शरीर के लिए इतना पगला गए हैं, भाइयों से ज्यादा कहीं बहनें। और ये हो क्या रहा है, ये छूट जाने वाला शरीर, इस छूट जाने वाले शरीर के लिए इतना ज्यादा अपने आप को चिंता में डाल देना, अपने आप को। और देखो ना क्या कहा है, चिंता तो बस नाम की और न चितवे दास, जो चिंता है नाम बिनु सोई काल की फांस। चिंता तो हमें सिर्फ इसी बात की करनी है कि परमात्मा का नाम हमें कैसे प्राप्त हो, परमात्मा हमें कैसे प्राप्त हो, ये चिंता करनी है, ये तो करनी है। और हमें क्या चिंता है, हाय हम मोटे हो गए, हाय हम काले हो गए, हाय ये चिंताएं हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ये चिंता तो होनी चाहिए। लेकिन इस बात की कि ये शरीर कामयाब नहीं हो पा रहा है, ये मिट्टी होता जा रहा है,
सोना बनाने के लिए इसको हम लाए थे, हीरा बनाने के लिए इसको हम लाए थे। इसकी चमक इतनी हो जाए कि देह इसे रोक ना पाए। रोक नहीं सकती देह परमात्मा के शरीर को। ये देह समाप्त हो जाती है। हमें तो देह को समाप्त करना था। समाप्त हो गई क्या हमारी देह? महसूस नहीं होती देह, साफ बताती हूं। देह का महसूस होना, देह का एहसास होना खत्म हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं शरीर हूं। हो गई हमारी देह खत्म। कोशिश तो यहां थी, ये करनी थी। और कोशिश क्या है? ये कोशिश जिसकी हो जाती है उसको दिन रात देह को खत्म करने की चिंता होती रहती है। और फिर वो चिंता कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं कि क्या है, वो चिंताएं दूर होती चली जाती हैं। पर हमारी चिंताओं का विषय मैं जो कहना चाह रही हूं, जितनी इस देह की चिंता कर रहे हैं, जानते हैं क्या होगा इससे? देह प्राप्त हो जाएगी। जिसका चिंतन किया जाता है वही प्राप्त हो जाता है। जितनी, हाँ सुंदर तो मिल जाएगा तन, अगर कर्म अच्छे होंगे। अरे हम गुरु शरण में आ चुके हैं, क्यों हम इतना वक्त जाया करें? इतना वक्त जितना हमें परमात्मा के लिए, उसकी चिंता के लिए जाया करना चाहिए, उतना वक्त हम देह को सुंदर बनाने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, कभी झांक के देखना अपने आप में। ये होता है हमारे साथ, मेरे साथ तो हुआ है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है इसीलिए मैं सोचती हूँ, कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो मेरे को तो यही लगता है कि शायद मैं ऐसी हूं तो कहीं आप लोग, क्या पता आप लोग ऐसे ना हो। मेरा किसी के ऊपर लांछन लगाने का कोई हक भी नहीं है और मैं लगाना भी नहीं चाहती हूं। लेकिन ये सच है कि ये देह की चिंता हमें देह ही बना के रख देगी। अब तो क्या हम देह से छूटेंगे, आगे भी देह का इंतजाम कर लेंगे। एकल चिंता राखु अनंता और तजहु सब आसारे। एकल चिंता राखु अनंता और तजहु सब आसारे। प्रणवय नामा भय निहकामा, क्या ठाकुर क्या दासारे। कौन ठाकुर कौन दास? प्रणवय नाम, जिसके हृदय में नाम प्रकट हो गया है, जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए हैं, वही ठाकुर और दास का भेद समाप्त कर देता है। एकल चिंता राखु अनंता, उसी अनंत को पाने की एक ही चिंता हमें रखनी है। बाकी चिंता काल की फांस है। तो काल की फांस में फंसने से हमें क्या मिलेगा? तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि अपनी सोच को देह से परे उठाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।